नमस्कार। आज हम लोग फिर से हमारी राहु केतु की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अबाउट राहु इन द थर्ड हाउस एंड केतु इन द नाइन्थ हाउस। यदि आपके लग्न चार्ट में ये प्लेसमेंट है तो ये आपके लिए वीडियो है। हमारा पैटर्न फिर से वही रहेगा। पहले हम लोग समझेंगे राहु क्या है, केतु क्या है, थर्ड हाउस क्या है और नाइन्थ हाउस क्या है। फिर उनको हम आपस में कोरिलेट करके कंबाइन करके हम रिजल्ट की प्रेडिक्शंस की बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट राहु इन द थर्ड हाउस। थर्ड हाउस हमारा आप कह सकते हैं कि पराक्रम भाव है। हमारी लाइफ में जो एफर्ट्स है, जो हमारी मार्शन एनर्जी है, मंगल की जो ऊर्जा है, उसे हम लोग थर्ड हाउस से जोड़कर देखते हैं। ये एक उपाच्य स्थान है जो धीरे धीरे समय के साथ ग्रो करता है। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाओं का भाव इसे आप कह सकते हैं। साथ ही हमारी जो हॉबीज़ है, हमारे में पोटेंशियल कितना है, सामर्थ्य कितना है इस चीज़ को करने के लिए, वो थर्ड हाउस है। हमारे जीवन की जो छोटी यात्राएं हैं, हमारा वर्बल कम्युनिकेशन है, ये सब कुछ हम लोग थर्ड हाउस से जोड़कर देखते हैं। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तीसरे भाव को आपके मरकरी बुध देव रूल करते हैं। जो भी मर्कुरियन क्वालिटीज हैं, कम्युनिकेशन को कह लीजिए, इंटेलेक्ट को कह लीजिए, राहु जब यहाँ बैठते हैं उन सभी क्वालिटीज को वो एम्पलीफाई जरूर करते हैं। ध्यान रखिएगा, ये राहु का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में एक सुंदर, एक अच्छा प्लेसमेंट डेफिनेटली है। हाँ, ये साथ में इस प्रकार से दिखाता है कि यदि थर्ड हाउस से हम हमारा जो सोशल मीडिया वाला साइड है, हमारी जो फैन फॉलोइंग है, आप उसे कह सकते हैं, मीडिया जर्नलिज्म, ये सब भी थर्ड हाउस से देखते हैं। तो राहु जो थर्ड हाउस में है तो अ, आप किसी ऐसे फील्ड में जहाँ मीडिया कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया की हेल्प से बिजनेस को ग्रो करना, खुद को ग्रो करना या खुद को पब्लिक में प्रेजेंट करना, उन सभी फील्ड में आप बहुत अच्छे से करते हुए दिख रहे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मरकरी की जो क्वालिटीज़ है, आप कह लीजिए इंटेलेक्ट बोल लीजिए, आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है, आपकी एनालिटिकल अप्रोच है, आप चीज़ों को कैसे देखते हैं, उनको कैसे कैसे उनके बारे में सोचते हैं, उन सभी क्वालिटीज़ को यहाँ राहु ज़रूर बढ़ाते हुए दिखे आता है। बिकॉज़ राहु वो प्लैनेट है जो हमारे जीवन में जो हमारी इच्छाएँ उनको दिखाता है, हमारी डीपेस्ट डिज़ायर हम लोग राहु से देखते हैं। साथ ही कि इसके अलावा जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज़ है वो हम राहु से देखते हैं, चाहे वो एआई कह लीजिए या किसी भी तरह का जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट है वो सब राहु के डोमेन में आता है। और राहु आप ऐसे समझिए एक नया थॉट प्रोसेस है, जो हमें इस चीज़ के लिए एनकरेज करता है कि हमें लाइफ में इस डायरेक्शन में जाना है या हमें और कहाँ-कहाँ एफर्ट्स लगाना है। क्योंकि राहु की तो जो ये एक्सेस है, ये प्योरली कार्मिक एक्सेस है, जो ये दिखाता है कि राहु तीसरे भाव में बैठे हैं तो हमारी लाइफ का जो मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम ड्राइविंग फोर्स है, जो जिन चीज़ों को थर्ड हाउस रिप्रेजेंट करता है, उसके चारों ओर ज़्यादा खर्च होता हुआ देखने को मिलेगा आपको। सो राहु यहाँ गिवर है डेफिनिटली। आप मान के चलिए राहु यहाँ जो बैठे हैं तो आपको कुछ ना कुछ वो देकर जाएँगे। रिमेंबर, यहाँ जो राहु एक मैलेफिक प्लैनेट है, एक छाया ग्रह है, तो उनका जो मूल नेचर है कि माया, इल्यूज़न के वो कारक हैं। तो आपको ज़रूर कहीं न कहीं लाइफ़ में थोड़ा-सा ब्लर फ़ील होगा, आगे उसकी बात करेंगे, किन-किन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना होगा, जहाँ राहु बहुत स्ट्रॉन्गली या कह सकते हैं कि आपको सपोर्ट करते हुए नहीं दिखे आपको। बाकी मैक्सिमम मैंने कहा कि अच्छी बात है। राहु यहाँ बैठ के ये दिखाते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीज़ों को सीखते हुए देखे जाता है। इवन आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में भी जॉब कर रहे होंगे जहाँ टेक्नोलॉजी का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कह लीजिए या चाहे आप आईटी इंडस्ट्री कह लीजिए, आप उसे सीखते हुए या उस इंडस्ट्री में काम करते हुए अच्छे से देखे आते हैं। हाँ, आप यदि मान लो उस एज में हैं कि जहाँ आपको करियर ऑप्ट करना है, तो आप एक बार मरकरी ज़रूर चेक करें आपके बर्थ चार्ट में। राहु यहाँ बैठे हैं, तो अगर वो सुंदर स्थिति में है तो आप किसी भी आईटी इंडस्ट्री के लिए अपने का करियर ऑप्ट कर सकते हैं आप। एक और बात, यदि थर्ड लॉर्ड सुंदर स्थिति में है, इस सही भाव में बैठे हैं, तो मान के चलिए राहु आपको यहाँ बहुत कुछ देंगे। साथ ही यदि आप किसी किसी ऐसी इंडस्ट्री में हैं, किसी ऐसे फील्ड में हैं, जहाँ मेकअप स्टाइलिंग कह लीजिए आप लोग या फैशन डिज़ाइनिंग आप लोग कह लीजिए, उस फील्ड में जो कि राहु के एलिमेंट्स हैं, आप बहुत अच्छा करते हुए दिख रहे हैं। तीसरे भाव से हमारी लाइफ में जो छोटी यात्राएँ हैं, उनको देखते हैं हम लोग। तो ये दिखाता है कि माइट बी आपकी जो जॉब है, जहाँ आप रहते हो, उससे थोड़ा-सा दूर हो। मान लो कि आप अगर आप सेम सेम शहर में भी रहते हैं, तो हो सकता है आपका ऑफ़िस आपके घर से 15, 20, 25 किलोमीटर दूर हो, ये दिखाता है। हाँ, साथ ही थर्ड हाउस का राहु ये दिखाता है कि आप छोटी-मोटी जो यात्राएँ करते हैं, मतलब कि मान लीजिए आप उस प्रकार के हो सकते हैं कि जो वीकेंड को एक्सटेंड करना पसंद करते हैं। मान लीजिए कि ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन रहा है कि सैटरडे का फ्राइडे का अगर ऑफ है मान लीजिए, तो आप सैटरडे का ऑफ लेके आप अपने आप को कहीं रिलैक्स करने के लिए चले जाते हैं। बिकॉज़ ये दिखाता है कि आप
पहाड़ों में घूमने जाते हैं या किसी भी ऐसी जगह नेचर में जाते हैं, तो वहाँ से आप एनर्जी कलेक्ट करके लेके आते हैं, जो आपको वापस से रिचार्ज करती है, आप ये कह सकते हैं। थर्ड हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट द हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो आप ऐसे हो सकते हैं आपकी फैमिली में वो लव टू डू गॉसिप, जो गॉसिप करना पसंद करते हैं, या इस प्रकार के कि जिनको अपने घर में सभी लोगों के राज पता हो। सभी लोगों से मतलब मेरा कि आपके छोटे भाई-बहन, बड़े भाई-बहन, वो सब इस प्रकार से कि आपसे आके चीज़ें शेयर करते हो। आप ऐसा कुछ कर सकते हैं। या आपको सबको सबके बारे में पता है, बट आप सामने जाके किसी से और इसकी बात उससे नहीं करते या उसकी बात इससे नहीं करते, ऐसा कुछ आपका नेचर हो सकता है। हाँ, यदि मान लीजिए यहाँ राहु यदि वीनस के साथ बैठे हैं, शुक्रदेव के साथ बैठे हैं यदि, तो ये दिखाता है कि यू आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड द कम्फर्ट। आपको जीवन में कम्फर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। आप चाहते हैं कि हर चीज़ ऑर्गेनाइज़्ड हो, मैं ऐसे माहौल में रहूँ। राहु यदि यहाँ सन के साथ कंजंक्ट है, सूर्य के साथ यदि यहाँ कंजंक्ट है, तो दिखाता है कि विद द टाइम आपकी लाइफ में जो आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा है, आपके समाज में, आपके करियर में वो बढ़ती हुई दिखी जाती है। पर जैसे ही यहाँ प्लैनेटरी कंजंक्शन 2 से ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए कि आपके बर्थ चार्ट में राहु, वीनस और मार्स यदि साथ में बैठे हैं यहाँ पर, तो फिर ये दिखाता है कि लव लाइफ में काफ़ी इश्यूज़ होते हुए दिखे जाते हैं। यदि राहु, मून एंड मार्स ये साथ में बैठे हैं, तो इमोशनल ट्रबल काफ़ी लाइफ में बढ़ता हुआ दिखा जाता है। आप अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाते। इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब है कि अगर राहु के साथ यदि 2 ग्रह या कंजंक्ट है, स्ट्रॉन्ग डिग्री वाइज़ क्लोज़ है, तो ये फिर एक सुंदर प्लेसमेंट नहीं है। ये फिर चीज़ें बदलती हुई दिखी जाती है, नेगेटिव साइड में बढ़ती हुई दिखी जाती है। थर्ड हाउस हमारी कम्युनिकेशन का हाउस है, तो यू बिकम अ गुड होस्ट। आप एक अच्छे होस्ट हो सकते हैं। होस्ट से मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ स्टेज शो या ऐसा उन चीज़ों को होस्ट करते हुए दिखे जाते हैं। आप इस प्रकार के हो सकते हैं कि जो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हो, जो मॉडर्न आर्ट के बारे में बात करते हो, ऑटोमोबाइल्स के बारे में बात करते हो, बैंकिंग सेक्टर के बारे में बात करते हो, मतलब अलग अलग फील्ड्स के बारे में बात करना, उनकी नॉलेज कलेक्ट करना, आप ऐसा कह सकते हैं, आपको ये शौक हो। हाँ, थर्ड हाउस से हमने कहा कि टेक्नोलॉजी जो है राहु के डोमेन में है, तो आप इस प्रकार के हो सकते हैं कि यू आर क्वाइट फ्रेंडली विद द गैजेट। किसी भी तरह का डिवाइस अगर मार्केट में आता है, डिवाइस से मतलब मेरा, आप कह लीजिए अपग्रेड कोई मोबाइल फ़ोन आ गया है, कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ है, नया कोई वर्ज़न आया है, आप कह लीजिए आपके ओएस का, तो इन चीज़ों के बारे में आपको अपडेट रहती है, मार्केट में क्या नया आ रहा है, स्पेशली टेक्नोलॉजी को लेकर। आप उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके बारे में बातचीत करते हैं। यू लव टू लिसन अबाउट दैट थिंग। इवन आप लोगों से फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करते दिखे आते हैं अबाउट टेक्नोलॉजी स्पेशली। हाँ, ये प्लेसमेंट इस प्रकार से है कि जो आपको स्ट्रिक्टली अवेयर बनाता है कि आप अपने आप को किसी के सामने कैसे प्रेज़ेंट कर रहे हैं। जिसको हम कहते हैं ना कि पब्लिक अवेयरनेस आप कह लीजिए, स्पेशली इन टर्म ऑफ लुक एंड मैनर, कि आप किससे कैसे बात कर रहे हैं। देखो, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर जो मैंने बात करी कि आपका अगर स्पेशली आपका जो करियर प्रोफाइल इन फील्ड्स में है कि जहाँ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन की रिक्वायरमेंट है, या आईटी या टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग फील्ड में है, तो डेफिनेटली आपकी जो स्किल है कि आप कैसे लोगों से बात करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है करियर में। आप लोगों से जिस प्रकार से बात करेंगे, जैसे आप लाइजनिंग रखेंगे, उसी डायरेक्शन में आपका करियर ग्रो करता हुआ देखा जाएगा, आप ये कह सकते हैं। हाँ, साथ ही थर्ड हाउस राहु, जो मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि जो आपके बॉडी फीचर की अगर हम बात करें, स्पेशली आपके हैंड्स की अगर हम बात करें, तो आपके लंबे हाथ होते हैं, बट अगर मैं फिज़िकल स्ट्रेंथ की बात करूँ, तो बहुत आप ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा नहीं होती है आपके हाथों में। हाथों के मतलब कि मेरा जो स्पेशली आपका ये वाला जो पोर्शन है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, हाथ आपके लंबे होते हैं, आप ये कह सकते हैं। एक और बात, थर्ड हाउस से हम लोग हमारी हॉबीज़ देखते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पास कोई ना कोई स्किल ज़रूर होगी। तो स्किल का मतलब ये है कि आपके पास उसका पेंटिंग की स्किल हो, कोई आर्ट हो, स्कल्पचर हो, राइटिंग, ब्लॉगिंग, या आप ऐसा कह लीजिए कि मान लीजिए आप आईटी इंडस्ट्री में हैं, अगर आप कोडर हैं, आप किसी ऐसे फील्ड में जॉब कर रहे हैं जहाँ कोडिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपका प्रोफाइल ही वही है, तो आप मान के चलिए कि आप अपने ऑफिस में सबसे अच्छे कोडर होंगे। आपके आस-पास सराउंडिंग मान लो 10 लोग भी वो सेम काम कर रहे हैं, तो आप उससे बहुत प्रोफेशनली काम करते हुए दिखे आता है। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ राहु इन द थर्ड हाउस। सो रिमेंबर, यदि आपके पास कोई भी ऐसी स्किल है जिनकी हम बात कर रहे हैं, राइटिंग इज़ आल्सो स्किल, ब्लॉगिंग आप कह लीजिए, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे बोलना, पढ़ाना, एस्ट्रोलॉजी का आप कह लीजिए, और इट इज़ आल्सो टाइप ऑफ टीचिंग। तो इन फील्ड में अगर आप हैं, और यदि आप इन फील्ड्स को अगर आप ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर आते हैं, तो डेफ़िनेटली ये राहु जो थर्ड हाउस आपको, आप कह लीजिए कि बहुत हेल्प करता है यहाँ पर। साथ ही
लेकिन हमने कहा कि थर्ड हाउस में मार्शन एनर्जी भी है, तो आप अनडाउटेडली यहाँ रेबेलियस हैं। तो जो मैं कह रहा था कि राहु बहुत कुछ देता है, बट राहु एक इल्यूजन का कारक भी है, एक भ्रम की स्थिति भी पैदा करता है। तो आप डेफिनेटली इस प्रकार के हैं कि रेबेलियस फाइटर हैं, लोगों से लड़ना और लोगों के लिए लड़ना, ये दोनों क्वालिटीज़ आप में है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, लोगों से लड़ना और लोगों के लिए लड़ना, ये दोनों क्वालिटीज़ आप में है। अब आप देखिए ज़्यादा ड्राइवर आपका किस तरफ है, वो बताएगा कि आपका राहु कितना सुंदर है बर्थ चार्ट। अगर सॉरी, अगर थोड़ा-सा इस तरफ डायरेक्शन ज़्यादा है कि आप लोगों के लिए लड़ने के बजाय आप लोगों से लड़ रहे हैं, या आप बेवजह की कोई ऐसी बातचीत अगर हो रही है, किसी भी प्रकार से कोई कॉन्फ्लिक्ट या इश्यू राइज़ हो रहा है, तो आप उसे ज़रूर चेक करें। हाँ, राहु थर्ड हाउस में ज़रूर आपको इम्पेशेंस बनाता है, आपका धैर्य नहीं होता। आप चीज़ों को जल्दी करना चाहते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। थर्ड हाउस से हमारे सिबलिंग को हम लोग देखते हैं। सामान्यतः आपके सिबलिंग्स के साथ, भाई-बहनों के साथ आपका रिश्ता सुंदर ही होता है। बट कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि मजाक मस्ती करना, आपस में एक दूसरे पर टॉन्ट मारना, जो खासकर कजिन में या इस तरह, तो कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि बहुत छोटी सी बात पे आपकी या किसी कजिन रियल ब्रदर सिस्टर से आपकी लड़ाई हो गई और फिर बहुत लंबी चली हो, मतलब ये बात तो बहुत छोटी थी, बट फिर आपने लोगों ने बातचीत करना छोड़ दी। बट हाँ, साथ ही आप चाहते भी हैं कि आप उसके लिए बुरा नहीं सोचते, आप चाहते हैं कि आपस चीज़ें सॉर्ट आउट हो, बट ये डायरेक्शन कि कौन पहले एफर्ट लगाएगा, उसमें काफ़ी चीज़ें डिले हो जाती है। तो अगर इस प्रकार की स्थिति बनती है कि किसी छोटे या किसी बेवजह के कारण की वजह से कुछ चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हो गई है सिबलिंग्स के बीच में, तो आपसे ज़रूर सुधारें। और ये जो राहु है, थोड़ा-सा आप करेक्ट करने की तरफ या सही डायरेक्शन में ले आ सकता है। वन मोर क्वालिटी राहु आपको देते हैं, दैट इज़ द मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन से मतलब मेरा है कि आपको इतना पता है कि कम्युनिकेशन की हेल्प से, स्पीच की हेल्प से, कि आप अपना काम करवा सकते हैं लोगों से, आपको ये आता है। अब मैनिपुलेशन वो आपके हाथ में कि आप नेगेटिवली मैनिपुलेट करते हैं किसी को या पॉजिटिव डायरेक्शन में मैनिपुलेट करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। थर्ड हाउस राहु, मैंने जो पर्सनली चीज़ ऑब्जर्व करी है कि स्पेशली आप लोग उस प्रकार के हैं जिन्हें मीठा खाना बहुत पसंद है, और जो ऐसे व्यक्ति विशेष कि जिन्हें नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए, हु वांट एडवेंचर, या हु वांट कि लाइफ में मोनोटोनस ज़िंदगी नहीं चाहिए, चाहते हैं कि लाइफ में थोड़ा थ्रिल हो, एडवेंचर हो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। आप बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं होते, बट साथ ही साथ, जो कि केतु का पार्ट भी है, आप उस प्रकार के हैं जो बिलीव इन दैट व्हाट कि कैसे न कैसे करके हम लोगों की हेल्प करें, हम दान पुण्य करें, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ देयर। सो ओवरऑल यहाँ जब राहु थर्ड हाउस में बैठे हैं, तो आपको ब्लेस ही करते हैं। बस 2 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपका कम्युनिकेशन, आप लोगों से बातचीत, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा उस डायरेक्शन में है कि किसी का मज़ाक उड़ा देना, तो थोड़ा उससे पीछे आएँ आप। और एक आपको आपके पेशेंस को थोड़ा ज़रूर आपको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अदरवाइज़ आपके पास कोई भी स्किल है, तो आप उससे राहु को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो ये हमने बात करी राहु इन द थर्ड हाउस। अब लोग बात करते हैं अबाउट द केतु इन द नाइन्थ हाउस। नाइन्थ हाउस, नवम भाव से हम हमारे जो हमारा जीवन को जीने का तरीका है, द वे ऑफ लाइफ, उसे हम लोग देखते हैं। नाइन्थ हाउस से हम हमारे हमारे जो रिलेशनशिप है हमारे फादर के साथ, हमारी लाइफ में जो एल्डर फिगर्स हैं, जो मेंटोर्स हैं, उनके साथ, हमारी लाइफ में जो लीडर्स हैं जिनसे हम बहुत इन्फ्लुएंस है, लीडर से मतलब मेरा पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, जिनसे हम इन्फ्लुएंस है, उनको हम लोग देखते हैं। साथ ही जो हमारा एक हायर लर्निंग साइड है, जो हमारा आध्यात्मिक दर्शन है, उसे हम लोग नाइन्थ हाउस से देखते हैं। और केतु जब यहाँ बैठे हैं नवम भाव में, तो एक अच्छा प्लेसमेंट है, सुंदर प्लेसमेंट है। केतु हमारी जो पास्ट लाइफ की जर्नी है, पास्ट लाइफ की कर्मास है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। केतु पूर्ण रूप से कार्मिक है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी जो आध्यात्मिक उन्नति है, आपका जो स्पिरिचुअल लर्निंग है, उसे हम लोग केतु से देखते हैं। सो केतु वह प्लैनेट है जो हमें ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, शून्य से लेके जो अनंत तक हमारे जो विचारों का जो एक्सचेंज है, वो केतु दिखाता है। केतु ज़्यादा इंटरनल कॉलिंग। राहु कि जो हमारा जीवन ऐसा है कि हम जहाँ ज़िंदगी भर भाग-दौड़ करेंगे, वो आपका राहु है। पर आपका मन क्या चाहता है, व्हाट एक्चुअली मेक यू हैप्पी इज़ द केतु। सो केतु एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग प्लैनेट होता है हमारे बर्थ चार्ट का। केतु मोस्टली मिसगाइडेड होता है। मिसगाइडेड से मतलब मेरा है कि हम केतु को लेकर थोड़े-से मिसगाइडेड हैं। हमें लगता है कि केतु अगर नाइन्थ हाउस में है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, बाकी ऐसा नहीं है। मोस्टली ये आपको फेवर ही करता है यहाँ पर। सो रिमेंबर,
एक और बात कि हम हमारे बर्थ चार्ट में हर एक प्लैनेट की कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव साइड्स होते हैं। पर केतु एक ऐसा प्लैनेट है, वो जहाँ भी बैठा है उसके रिजल्ट आप 100% फ़ील करेंगे। बाकी ग्रहों में ये हो सकता है कि कुछ रिजल्ट हम फ़ील करें, कुछ हम फ़ील ना करें। दैट केतु इज़ दैट मच इम्पोर्टेंट, दैट मच पावरफुल। बिकॉज़ मैंने कहा कि ये आपके इंटरनल साइड को दिखाता है। सो रिमेंबर, जब केतु नवम भाव में है तो आप चूज़ी और स्पेसिफिक होते हैं। अब चूज़ी का मतलब इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि आप फूड हैबिट्स, एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप फूड हैबिट्स को ले लीजिए। आपको पर्टिकुलर खाना ही पसंद हो। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ। या ऐसा कि जैसे मान लो कि आपको हर किसी से बातचीत करना पसंद नहीं है, या जैसे मान लीजिए आप शादी करना चाहते हैं किसी से, तो आप उसमें कुछ बहुत पर्टिकुलर क्वालिटीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। तो इन जनरल, मैं इन जनरल बात नहीं कर रहा। आपकी एक्सपेक्टेशन आपके पार्टनर को लेकर या किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेकर बहुत अलग होती है बाकी लोगों के कंपैरिज़न में। दिस इज़ द केतु इन द 9th हाउस। सो केतु नवम भाव में ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में लॉजिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस प्रकार कहें कि हाँ, मैं सोचता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं सोचता हूँ। जब इंसान इस डायरेक्शन में आता है, वो लॉजिक्स पे काम करता है, मुझे लगता है वो ब्लेस्ड है। लॉजिक हर डायरेक्शन में, स्पेशली धर्म को लेकर, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं उनको लेकर आप सोचते हैं कि इन्हें लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, मैं इन्हें फॉलो नहीं करूँगा। और साथ ही एक ये कि जो एक भीड़ होती है कि जहाँ अंधों की तरह लोग लोग चले जा रहे हैं, आप शायद उस भीड़ के आप हिस्सा नहीं होते हैं, आप उस भीड़ के पार्टिसिपेंट नहीं हैं। आप अपना दिमाग लगाते हैं हमेशा, चीज़ों को ऐसे देखते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, फिर आप डिसीज़न लेते हुए दिख के आता है। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ केतु इन द 9th हाउस। बिकॉज़ नवम भाव आपका धर्म स्थान है। धर्म स्थान में केतु हमेशा अच्छे से ही काम करता है। साथ ही ये कि आप उस प्रकार के नहीं हैं कि लाइफ में किसी को भी लाइफ पार्टनर बनाओ। जैसे मैंने पहले आपको कहा, आप चाहे वो दोस्त हो या लाइफ पार्टनर हो, आप हमेशा ऐसा आपको सोचते हैं कि मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा फ्रेंड, स्पेशली लाइफ पार्टनर वो लाखों में एक होगा। और शायद इस वजह से भी कई बार पार्टनर सिलेक्शन में डिले होता हुआ दिखा जाता है कि हाँ, उसको लोग कहते हैं मैरिज डिले, तो उसके लिए केतु इन द 9th हाउस इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल। कि हम कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो 9th हाउस से देखते हैं। हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है कि हम हमेशा चीज़ों को सुपीरियर साइड में देखते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि यू प्रेफर वैल्यूज़ ओवर मनी इन टर्म ऑफ पार्टनर। आप चाहते हैं कि पार्टनर तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बोल रहा हूँ। लाइफ़ में जितने भी लोग आपके सराउंडिंग में, आप ये चीज़ ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, बजाए कि सेकेंडरी साइड है। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि आपके जो लाइफ़ पार्टनर हैं, वो आपको किसी एनजीओ में, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, हॉस्पिटल में या ऐसी कुछ जगह जहाँ पे सेल्फ सर्विस की बात होती है, वहाँ आपको मिले हों। 9th हाउस ये भी दिखाता है कि जो हमारा, मैंने कहा कि वे ऑफ लाइफ, इसको मैं जैसे कि हमारा धर्म स्थान है, तो जो हमारा जीवन जीने का तरीका है वो, तो आप उस प्रकार के नहीं हैं कि जो लाइफ को एक ऑर्डिनरी तरीके से जीना चाहते हैं या लाइफ को एक ऑर्डिनरी तरीके से देखते हैं, समझते हैं। आप चाहते हैं कि लाइफ हमें मिली है तो उसका कोई ना कोई पर्पस होगा, मैं उसको एक सलीके से उसके बारे में जानना, उसको जीना, उसको समझना आप चाहते हैं। दैट इज़ द की टू द 9th हाउस। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आप चीज़ों के लिए क्वेश्चन करते हैं। रिमेंबर दैट थिंग। सो इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी गुड प्लेसमेंट। और जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा कि ये 3rd हाउस आपका कम्युनिकेशन है एंड 9th हाउस इज़ आल्सो द हार्ड लर्निंग। तो यू ऑलवेज़ वांट टू डिस्कस, यू ऑलवेज़ वांट टू डिबेट, यू वांट टू टॉक अबाउट वेरियस टॉपिक्स, हमने पहले कही उनके बारे में बात की हमने। एक और अच्छी बात इस प्लेसमेंट की कि आप हमेशा किसी इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हो। जैसा कि इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि कोई मान लो कोई इंसान है जिससे आप कुछ सीखते हैं। अब वो आपके लिए मैटर नहीं करता कि आपसे उम्र में बड़ा है या छोटा है। अगर वो आपसे इंटेलिजेंट है, तो इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ एकेडमिकली मैं बात नहीं कर रहा। इंटेलिजेंट का मतलब कि जो कोई पर्टिकुलर चीज़ आपसे ज़्यादा जानता हो, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग इज़, या उसे कहीं न कहीं आपसे ज़्यादा हायर लर्निंग है लाइफ़ को लेकर, लाइफ़ लेसन्स को लेकर। तो आप उससे बातचीत करना, उसके साथ बैठना, उसके बारे में आप और सीखना, जानना चाहते हैं। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो उम्र में आपसे कितना छोटा है, उम्र में से कितना बड़ा है। तो ये ब्लेसिंग है केतु की। साथ ही जैसा मैंने कहा कि आप डेफ़िनिटली आप इंटेलिजेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। साथ ही आप मीनिंगफुल लोगों से ही जीवन में मिलना चाहते हैं। मीनिंगफुल से मतलब कि आप चाहते हैं कि लाइफ़ में आप उन्हीं लोगों से मिलें, उन्हीं से बातचीत करें, या आपके सराउंडिंग में वही लोग रहें जिनका लाइफ़ में कोई कोई पर्टिकुलर रीज़न हो लाइफ़ को जीने का, कोई ध्येय हो, कोई उसूल हो उनके लाइफ़ के, उनके साथ मिलना चाहते हैं। एंड
एक और अच्छी क्वालिटी केतु इन द 9th हाउस की, यू वांट कि आप, क्योंकि यहाँ बैठ के आप ऑब्वियसली थर्ड हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यू वांट कि आप खुद भी ऐसे हैं कि ज़्यादातर जो बात है वो सीधी आप मुँह पे बोलना पसंद करते हैं मोस्टली, बट विद द टाइम आप में, जो मैंने कहा कि राहु का पार्ट डोमिनेंट होता है, आप आपके पास जो डिप्लोमेटिक साइड है, जो मैनिपुलेशन साइड, वो बढ़ता हुआ जाता है, तो आप फिर आप लोगों को देखकर अब बात करते हैं। बट आप खुद ये चाहते हैं कि आपको वही लोग पसंद है, तो सीधा जो बात है वो मुँह पे बोल दें आपको, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। और एक बहुत सुंदर बात जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व करी है 9th हाउस केतु के जो व्यक्ति विशेष, उनसे मैं मिला हूँ काफ़ी लोगों से, तो ये कि यू फील कि जो विज़डम है और जो इंटेलिजेंस है, जो हमारा ज्ञान है, जो हायर लर्निंग है, लाइफ़ को जानने का हमारा, समझने का, सोचने का जो तरीका है, वो सिर्फ़ जिया जाता है। वो ऐसा नहीं कि मुझे कोई चीज़ आती है, मुझे कोई चीज़ नॉलेज है, मुझे कोई चीज़ के बारे में बहुत पता है, तो उसका मैं शो ऑफ करूँ। नो, यू वांट कि जो विज़डम है, जो इंटेलिजेंस है, उसे सिर्फ़ और सिर्फ़ टू बी लिव्ड, तो सिर्फ़ जिया जाए। दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ द 9th हाउस। सो आज हमने बात करी, आज के लिए इतना ही। हमने बात करी आज राहु इन द 3rd हाउस एंड केतु इन द 9th हाउस। सो यदि ये वीडियो आपको ज़रा भी मीनिंगफुल लगा हो, किसी तरीके से इसने आपकी हेल्प की हो आपकी लाइफ में, आपके जीवन को समझने में, जानने में, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, जो भी आपको लगा अच्छा बुरा आप ज़रूर शेयर कीजिए। इट विल मोटिवेट मी, और ऑल्सो कि ये 2 तरह से मुझे हेल्प करता है। एक तो मेरी रीच बढ़ती है, डेफिनेट सी बात है, आई वांट दैट थिंग कि लोग उसी बात की, मान लो किसी के बर्थ चार्ट में प्लेसमेंट है और अगर वो ये वीडियो देखता है तो उसे शायद कुछ सीखने को मिले, दैट ऑल्सो मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। तो आज के लिए इतना ही। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।